मैं मनीष कश्यप अब भाजपा में नहीं हूं। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने शनिवार रात फेसबुक पर लाइव आकर ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब वे जनता के मुद्दों के लिए बिना किसी राजनीतिक बंधन के लड़ेंगे। मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया और लोगों का मदद कैसे कर पाता। और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा, किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। मनीष के साथ हाल ही में पीएमसीएच में मारपीट हुई थी। तो आपने देखा मनीष कश्यप का जो एक वीडियो में जो है मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम भाजपा छोड़ दिया और ये भाजपा क्यों ज्वाइन किया था उसके भी बारे में जो है ना इन्होंने कहा। और ये भाजपा जो है इनको आनंद फानन में इन्होंने ज्वाइन किया था जब ये लोकसभा 2024 का इलेक्शन हो रहा था। तो अब इसको ज्वाइन करवाया गया था या तो ज्वाइन ये हुए थे, अब इन पे बात होती। ये बात भाजपा के जो है मनोज तिवारी ही बता सकते हैं या फिर अदर नेता ही बता सकते हैं या फिर मनीष कश्यप ही बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इन्हों को जो है बीजेपी या भाजपा छोड़ने की नौबत क्यों आई, बात यहाँ एक क्वेश्चन उठता है। और ये क्वेश्चन क्या ये उठता है कि इनको लगा कि अभी जो 2025 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा इलेक्शन बिहार का 2025 का जो होगा उसमें इनको टिकट मिलने की चांसेस बीजेपी से नहीं था। ये जिस क्षेत्र को दावा करते हैं उस क्षेत्र में इससे भी ज़्यादा कोई मजबूत नेता थे। एक तो क्वेश्चन ये होता है। दूसरा जो है क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये बीजेपी में सूट नहीं कर रहे थे, मीन्स इनको बीजेपी जो है सूट नहीं कर रहा था। ये जो चाहते थे अपने लिए या अपने जो उनका कहना है कि हमारा समर्थक जो है उनके काम करवाने चाहते थे तो हम बीजेपी हमारा नहीं किया, तो मीन्स इनको बीजेपी सूट नहीं किया, कहने का अर्थ ये हुआ। दूसरा जो ये है, तो तीसरा जो है क्या बीजेपी को ये सूट नहीं कर रही थी, कहा है कि इनका जो है अपना फॉलोइंग बढ़ाने के लिए या फिर अपना जो है ना कुछ नाम कमाने के लिए ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट है और दूसरा भी पार्टी सब मिले हुए, मेन बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट ऑफिस जो है ना ऑफिस में यानी हॉस्पिटल में जाके या फिर एजुकेशन या स्कूल में जाके या ब्रिज गिर जाना या ना, तो ये जो है ना पॉलिटिकल मुद्दा जो है ये बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि किसी पार्टी में रह के और उस पार्टी का सत्ता है, वो पार्टी स्टेट में रन हो रही है, मीन सरकार चला रही है, तो आप उसी पार्टी में रह के उस पार्टी का जो है ना फीडबैक दें। फीडबैक देने का या किसी भी प्रॉब्लम का उजागर करने का कई तरीका हो सकता है। आप अथॉरिटी से मिल के आप उसको जो है सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट जो है ना पब्लिक व्यू देंगे किसी चीज़ का, मीन सब ब्रिज गिर गया तो ब्रिज का पब्लिक व्यू दे रहे हैं कैमरा लेके, या हॉस्पिटल में जैसे इनको पीएमसीएच गए थे, पीएमसीएच में क्या इशू है ये जाने, या पीएमसीएच के जो डॉक्टर या कोई भी इनको मारा है वो जाने। बात ये दोनों के बीच की है, इनका क्लेम अलग होगा, उनका क्लेम अलग होगा। लेकिन ये गए तो आखिर मार क्यों खाना पड़ा। बात यहाँ पे एक आती है कि अगर ये मार खाए, डॉक्टर ने मारा या एजेंट ने मारा, जो भी मारा इनको जो बोल रहे हैं, तो इससे पार्टी की जो है इमेज भी खराब होती है। क्या कि एंटी जो भी जो है अपोजिशन वाले हैं, मीन्स रूलिंग पार्टी और में बैठे व्यक्ति हैं, उसके अगेंस्ट जो है ना अपोजिशन वाले व्यक्ति हैं, वो तो पूरा हावी होंगे बीजेपी पे कि आपका जो है एक नेता जो है वो मार खाया हॉस्पिटल में। इससे पार्टी का इमेज खराब होता है। कहा कि इनको ये देखा जाता है, इसके पहले आप एक साल पहले आप देखेंगे इलेक्शन के पहले जो लोकसभा का इलेक्शन था वहाँ पे इन पे क्लेम लगा और ये बिहार सरकार में केस दर्ज भी, तमिलनाडु में केस दर्ज भी, तमिलनाडु में जाके वहाँ पे जेल में रहे। तो इससे क्या होता है कि बात आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं एक अलग बात है, आपका डिमांड था सही था या गलत था एक अलग बात है। लेकिन पार्टी में रह के अगर आप जो है ना कुछ ऐसे डिमांड करेंगे और उस पर अगर आपके साथ अटैक होगा या आपके पास केस फाइल होगा तो पार्टी को आप कहेंगे बचाने के लिए, तो क्या पार्टी आपको बचाएगी। है कि अपोजिशन जो होते हैं वो कई तरह के क्लेम करते हैं, मीन्स कई तरह के आरोप लगाते हैं। तो ऐसा आप अगर कहें नीतीश यहाँ पे मनीष कश्यप का क्या बिहार में जनाधार उतना है या उतना उनका समर्थक है कि बीजेपी उसके लिए पार्टी को दाव में लगा देती, बीजेपी का प्रवक्ता जो है मनीष कश्यप का आके जो है ना बचाव करता, क्या इस तरह का उनका जनाधार है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है। भले है 2 लाख 3 लाख में यूट्यूब पे मिलियन में सब्सक्राइबर होना एक अलग बात है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाके किसी चीज़ के लिए या किसी सत्ता के लिए वोट मांगना, फिर वोट देगा पब्लिक या नहीं देगा वो पब्लिक पर डिपेंड करता है। यूट्यूब का फॉलोअर हो जाना या सब्सक्राइबर हो जाना, फेसबुक पे फॉलोअर हो जाना ये अलग है, उससे पॉलिटिक्स चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है। हो सकता है कि आपको फॉलो तो कर लिया, जिस कुछ ऐसी चीज़ आप उसको अच्छा लगा,
आपकी बात, लेकिन बाद में वो आपकी अच्छी बात नहीं लगी उसको, तो वो आपको अप्रोच करना बंद कर देगा। भले फॉलो रहेगा, वो किए हुए रहेगा, सब्सक्राइब किए हुए रहेगा, वो तो काउंट होगा आपका, लेकिन वो अप्रोच करना आपका बंद कर देगा। तो इसलिए इलेक्शन में जाना और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होना या कहीं करना वो अलग बात है। तो मेन यहाँ पे जो लग रहा है मेरी विचार से कि ये पार्टी इनको सूट नहीं कर रही थी और पार्टी को ये सूट नहीं कर रही थी, दो बातें। दूसरी चीज़ है कि पार्टी इनको टिकट हो सकता था विधानसभा के चुनाव में नहीं देता, तो ये देखा कि जो है ना हम अलग हो जाएं, ताकि अलग होना ही ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम अपनी जो भी पहचान है बनावें। लेकिन उतनी भी ईजी नहीं है, निर्दलीय लगना चाहेंगे तो उतनी भी ईजी नहीं है। अगर आरजेडी के साथ जानेंगे तो क्या मैच करेगा इनका सोच उनका सोच। ये तो आरजेडी और जेडीयू की जब गवर्नमेंट थी उस समय में भी ये जो है ना पब्लिक व्यू देते थे, उसी के समय में ये जेल भी गए थे। तो क्या पार्टी में ये जनस्वराज में जाएंगे? जनस्वराज की उतना जानाता है कि ये जीत जाएंगे। तो कई बातें इन पर असर करता है, लेकिन ये बात आप पर छोड़ी जा रही है कि आप क्या मनीष कश्यप के बारे में सोचते हैं। क्या ये पार्टी सूट इनको नहीं कर रहा था या पार्टी इनको सूट नहीं कर रहा था? कहने का अर्थ था कि जो है ना ये जो चाहते थे वो पार्टी से नहीं मिल रहा था, या पार्टी को ये कुछ दे नहीं पा रहे थे इनको, इसलिए पार्टी इग्नोर कर दिया इसलिए इनको रास्ता ढूंढना पड़ा। दूसरा जो है इलेक्शन का, क्या ये इलेक्शन के लिए समझ गए, जैसा कि ऑलरेडी मेरा कि विधानसभा में हमको सीट नहीं मिलेगा तो हमको बाहर आना चाहिए, अपना अलग और पहचान बनाना चाहिए। तो ये आप पर छुटता है, ये आप पर क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।